हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है चूहे और हाथी। बच्चों, क्या आप जानते हो कि हाथियों के राजा को गजराज और चूहों के राजा को मूषक राज कहा जाता है। तो बच्चों, आज की ये कहानी भी चूहे और हाथियों की ही है। एक बार एक जंगल के सारे हाथी खाने की तलाश में जा रहे थे। जब हाथी रास्ते से होकर जा रहे थे तो बहुत सारे चूहे उनके पैरों के नीचे दबकर मारे गए। जब हाथी वहां से निकलकर गए तो चूहों के सरदार यानी मूषक राज ने एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने हाथियों के सरदार यानी गजराज से बात करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा ही हमेशा चलता रहा तो हमारे तो सारे साथी एक दिन मारे जाएंगे। यही सोचकर मूषक राज 2-4 चूहों को अपने साथ लेकर गजराज के पास मिलने पहुंचा और बताया कि महाराज, आप लोगों के पैरों के नीचे आकर हमारे बहुत से साथी मारे गए। तो गजराज ने कहा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे पैरों के नीचे तुम्हारे साथी मारे जा रहे हैं। अब कल से हम अपना रास्ता ही बदल लेंगे। तो मूषक राज ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपकी बात सुनकर हमारा सारा डर खत्म हो गया। फिर अगले दिन से हाथी दूसरे रास्ते से होकर जाने लगे। जल्दी ही हाथी और चूहों में अच्छी दोस्ती हो गई। अब तो चूहे रोज हाथियों की पीठ पर बैठकर घूमते फिरते और मजे करते थे। एक दिन मूषक राज ने गजराज से कहा कि अगर कभी आपको हमारी मदद की ज़रूरत पड़े तो हम हमेशा आपके काम आएंगे। तो मूषक राज की यह बात सुनकर गजराज को हंसी आ गई। उसने सोचा कि इतना छोटा सा जानवर भला हमारे क्या काम आ सकता है। एक दिन जब हाथी तालाब में नहाने जा रहे थे तो उन्हें शिकारी ने अपने जाल में फंसा लिया। हाथियों की चिंगाड़ पूरे जंगल में गूंज गई। जब चूहों ने हाथी के चिंघाड़ने की आवाज़ सुनी तो उनको पता चल गया कि हाथी खतरे में है। ये सुनकर मूषक राज अपने सभी साथियों सहित उसी दिशा में दौड़ पड़े जहां से कि हाथी के चिंघाड़ने की आवाज़ें आ रही थीं। अब सारे चूहों ने मिलकर हाथियों के जाल को कुतर कुतर कर काट दिया। अब सभी हाथियों ने अपनी सूंड उठाकर चूहों को शुक्रिया कहा। चूहे भी हाथियों की पीठ पर बैठकर मज़े से उछल कूद करने लगे। जब शिकारी ने यह सब देखा तो उसने सोचा कि उसकी तो सारी मेहनत बेकार चली गई। शिकारी को शिकार भी नहीं मिला और चूहों ने सारे जाल भी कुतर डाले। अब वह शिकारी अपना माथा पीटता ही रह गया। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। मुसीबत के समय छोटी से छोटी मदद भी हमारे लिए जान बचाने का काम कर सकती है, जैसा कि चूहों ने इतने छोटे होते हुए भी इतने बड़े हाथियों की मदद। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है घमंडी हाथी और चींटी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बड़ा ही घमंडी हाथी रहता था। वह अपनी ताकत के आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था। वह दिन भर जंगल के सभी जानवरों को परेशान करता था। कहीं किसी का घर तोड़ देता था, कहीं कोई पेड़ उखाड़ देता था, किसी को गिरा देता था, किसी का सामान बर्बाद कर देता था। परंतु वह इतना ताकतवर था कि जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे और कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था। वह हाथी सारे दिन यही गाना गाता घूमता था, मैं हूँ हाथी, मैं हूँ हाथी, मुझे देखकर दुनिया डर जाती। भालू, गेंडा या हो शेर, मेरे सामने किसी की ना खैर। मैं हूँ हाथी, मैं हूँ हाथी, मुझे देखकर दुनिया डर जाती। एक दिन जब हाथी रोज की ही तरह नदी पर पानी पीने गया तो उसने देखा कि चींटियां अपना खाना इकट्ठा करके ले जा रही हैं। तो उसने चींटियों को परेशान करना चालू कर दिया। उसने अपनी सूंड में पानी भर भर कर चींटियों पर फेंकना चालू कर दिया।
तभी चींटियों ने कहा कि हमें बारिश का मौसम आने से पहले बहुत सारा खाना इकट्ठा करना है। तो भी हाथी ने उनकी एक न सुनी और लगातार उन चींटियों के घर पर अपनी सूंड से पानी फेंकता रहा, जिसके कारण बेचारी चींटियों का सारा जमा किया हुआ खाना पानी में बह गया और उनके घर भी टूट गए। अब चींटियों ने सोचा कि अब तो वे इस घमंडी हाथी को सबक जरूर सिखाएंगी। तभी रानी चींटी हाथी से बोली, अरे घमंडी हाथी, तुमने तो हमारा सारा खाना बर्बाद कर दिया और हमारे रहने का घर भी तोड़ दिया। तो हाथी ने कहा, अभी क्या है, अभी तो मैं तुम सबको अपने पैरों से भी कुचल सकता हूँ। अब हाथी जैसे ही चींटियों को कुचलने के लिए आगे बढ़ा तो चींटियों ने उसके शरीर पर चढ़ना चालू कर दिया। कुछ चींटियां हाथी के कान में घुस गईं, तो कुछ सूंड में घुसकर उसको काटने लगी। हाथी बेचारा जोर जोर से रोने लगा। हाथी के रोने की आवाज़ सुनकर जंगल के बाकी के जानवर भी वहां आ गए और हाथी की यह हालत देखकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे। आखिर हाथी ने सभी चींटियों से माफ़ी मांगी और फिर वे सब हाथी के शरीर से बाहर आईं। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का उपयोग दूसरों को डराने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी ताकत का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।